स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 क्वेश्चन 1। इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट है इसका साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट करने के लिए मीन्स सिंपल इसमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70 अपॉन कॉस 70। ये समझ में आ गया। साइन 18 को, जैसे साइन 18 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70। अगर 90 में से हम 72 माइनस करते हैं, कितना बचेगा? 10 में से 2 8 और 8 में से 7 माइनस 1 18 ही आएगा। तो आपकी 90 माइनस 72 यही वैल्यू है। तो साइन 18 की जगह पे मैंने साइन 90 माइनस 72 लिख दिया। अब साइन की जो वैल्यू होती है, साइन 90 माइनस ए हमारा कॉस ए होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 72। कॉस 72 साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, तो हम इसको कॉस 90 माइनस 72 को लिख सकते हैं कॉस 72 अपॉन कॉस 70। तो ये हमारा कैंसिल होके हो जाता है 1। तो इसका आंसर 1 होता है। सेकेंड पार्ट है इसका tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। आप यहाँ पर माइनस करके देखो, 90 तो 64 में से माइनस करें, 10 में से 4 माइनस 6 और 8 में 6 माइनस 2 तो 26 ही आएगा। तो tan 26 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64 लिख सकते हैं। अब tan 90 माइनस ए होता है हमारा कॉट ए, इसकी वैल्यू कॉट ए होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 को लिख सकते हैं कॉट 64 अपॉन कॉट 64। ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1, तो ये इसका आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसमें हम cos को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। cos 48 को हमने लिख लिया cos 90 माइनस 42। अब माइनस करके देखो, 90 को 42 से माइनस करो, तो 90 में से 42 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 8 में से 4 माइनस 4 48 ही आएगा हमारा ये। तो हम इसको 90 माइनस 42 48 को लिख सकते हैं और माइनस की जगह पर माइनस लिख दे, साइन 42 एज इट इज। उसके बाद cos 90 माइनस 42, ये हम जो फॉर्मूला होता है हमारा cos 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 42 माइनस साइन 42। ये है माइनस साइन 42, इसको एज इट इज लिख दो। अब साइन 42 माइनस साइन 42 ये कैंसिल होकर हमारा आ जाएगा 0। तो इसका आंसर होगा हमारा 0। तो इसका फोर्थ पार्ट है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो इसमें कोई भी एक वैल्यू को हम चेंज कर लेंगे। cosec 31 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 51। आप माइनस करके देख लो, 90 माइनस 59 कितना आएगा? 10 में से 9 माइनस 1 और 8 में से 5 माइनस आपका 31 ही आएगा। तो हम इस 31 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 59। इस 31 को हमने लिख लिया 90 माइनस 59, ये माइनस और ये sec 59 हमारा। उसके बाद कोसेक को हम लिख सकते हैं sec। कोसेक की वैल्यू हम sec लिख सकते हैं। sec ये इसका फॉर्मूला होता है कोसेक 90 माइनस ए
होता है हमारा सेक ए। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59, यानी 90 माइनस ए हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 59 माइनस ये भी सेक 59, दोनों माइनस कैंसिल होके हमारा 0। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 आपको शो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपको RHS के राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम LHS ले लेते हैं, जो उसका लेफ्ट हैंड पार्ट है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये दे रखा है हमें 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67। अब जो 10 की वैल्यू है 10 to 48 है, उसको हम लिख सकते हैं 10 प्रोडक्शन में आप सस्टेन 90 माइनस 40, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 10 23 डिग्री, इसको एज इट इज 10 42 डिग्री, इसको चेंज कर सकते हैं तुम्हारा कितने भी पैकेज हो जाए 42 डिग्री, इसको हम चेंज कर सकते हैं जैसे 10 67 दे रखा है, तो इस 10 67 को हम चेंज कर सकते हैं 90 माइनस 23। अब इसमें टेन 90 माइनस 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 को हम कॉट लिख सकते हैं, कॉट 42 डिग्री। ये 10 का फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस ए होता है कॉट, तो हम 10 90 माइनस 42 को लिख सकते हैं कॉट 42 डिग्री। और ये होगा 10 23 डिग्री। मैं इसका फॉर्मूला लिख के नहीं बता रही क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, क्योंकि 10 जो होता है 90 माइनस ए वो कॉट हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं, कॉस का साइन हो जाता है, तो कॉट 42, ये 10 90 माइनस 42 हो जाएगा कॉट 42 डिग्री। ये 10 23 एज इट इज लिख देंगे, इसको भी एज इट इज लिख दो आप 10 42। इसमें से आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, अपने सॉल्व करने के लिए आप कोई भी वैल्यू इनमें से चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 10 90 माइनस 23 हो जाएगा कॉट 23, ठीक है। अब कॉट और 10 आपस में रिवर्स होते हैं, तो कॉट 42 यहाँ पे है और 10 42 यहाँ पे, इसको तुम लिख सकते हो 1/10 42 डिग्री। ये है 10 23, ये है 10 42 और ये है कॉट को लिख सकते हैं हम 1/10 23। अब इसमें 10 42 से 10 42 कैंसिल हो गया और 10 23 से 10 23 कैंसिल हो गया। इनके बीच में कोई अगर साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो ये कैंसिल हो गए और ये कैंसिल होके आ जाएगा आपका 1। तो 1 जो हमारा LHS आया है और वही हमें प्रूफ करना था, तो ये किसके इक्वल है हमारा RHS के इक्वल। हाँ जी, हमने ये प्रूफ किया, यही हमें शो करना था इस क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। तो इसका LHS पार्ट ले लेंगे हम, cos 38 को लिख सकते हैं हम, पहले LHS पार्ट लिख लेते हैं, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। अब ये जो cos 38 है इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52। cos 38 को हमने लिख दिया cos 90 माइनस 52, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38
माइनस ये वैल्यूज हमने एज इट इज लिखी। अब cos 90 माइनस ए होता है हमारा साइन 52। cos 90 माइनस ए होता है हमारा साइन ए यानी साइन 38। अब तक ये चीज आपको आ जानी चाहिए, इसलिए मैं प्रॉपर फॉर्मूला लिख के नहीं बता रही हूँ। cos 90 माइनस ए हमारा साइन ए होता है, तो cos 90 माइनस 52 हो तो मैंने साइन 52 लिख दिया। cos 90 माइनस ए हमारा साइन ए होता है, तो cos 90 माइनस 38 हमने साइन 38 लिख दिया, माइनस साइन 38 साइन 52। अब साइन 38 साइन 38 साइन 52 साइन 52 ये दोनों कैंसिल हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों सेम ही है। इनकी वैल्यूज अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू है इसमें से हम इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, जो कि हमारे RHS के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। आप इसमें अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कोई भी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने किए वही करेंगे, जो आपको समझ में आ रही है कि हम इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, आपका आंसर ठीक आएगा। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूँ।